हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश का 4.2 द स्टोरी टेलर, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग स्टोरी। एक स्टोरी टेलर के बारे में ही एक स्टोरी है जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे और सब उसके आंसर्स फॉर्मिंग अप सब देखेंगे। तो ठीक है, अभी हम लोग शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, शॉर्ट स्टोरीज आर ऑफ मेनी टाइप्स। शॉर्ट स्टोरीज तो आपने बहुत सुनी भी होगी। मैच द टाइप ऑफ स्टोरी इन कॉलम ए विद इट्स डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी। तो हमें यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दिया है, हमें कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है विद डिस्क्रिप्शन दिया है, मतलब वो स्टोरी में क्या है। सो आई विल प्रोवाइड यू द आंसर्स फॉर दिस। फर्स्ट वन आंसर इज सी, टू fourth answer is F, fifth answer is it is J, and sixth answer is J, and seventh answer is A, and eighth answer is B, ninth answer is H, and 10th answer is D. Okay, now let's go to question number 2. Complete the following story using the verbs in the brackets in their proper form. So हमें कुछ वर्ड्स दिए ब्रैकेट में, लेकिन हमें उसके प्रॉपर फॉर्म जो भी सुटेबल होगा उसके साथ लिखना है, इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। स्टोरी का नाम है फुटप्रिंट। वन नाइट अ मैन डैश ब्रैकेट में हैव अ ड्रीम। वन नाइट अ मैन, अब वन नाइट की बात कर रहे हैं, मतलब एक पास्ट की बात कर रहे हैं। तो वन नाइट अ मैन हैड अ ड्रीम, हैव का हैड। Then he dash that he was dash along the beach with God. So पहले वाले के लिए ब्रैकेट में ड्रीम। अब पास्ट है तो हमें यहाँ पर पास्ट ही यूज करेंगे। पूरी स्टोरी है हमेशा एक पास्ट टेंस में लिखी जाती है, तो हम लोग लिखेंगे ड्रीम का ड्रेम्ट, और वॉक का होगा वॉकिंग। ऑब्वियसली वो he was walking along the beach with God, so he was walking, that is past continuous. Across the sky flashed scenes from his life. For each scene, he noticed two sets of footprints in the sand. One dash to him and the other to God. Belong है ब्रैकेट में, आंसर होगा belonging. वन आप बोलोगे अभी यहाँ पर पास्ट टेंस कैसे, तो ये हम लोग सुटेबल वर्ड देख रहे हैं इस सेंटेंस के लिए। तो belonging is the suitable because one belonging to him and the other to God. After the last scene, dash flash, he looked back at the footprints in the sand. Answer is will be had flash. After the last scene had a flash, he looked. Okay. He dash observe, bracket में observe है, that many times along the path of his life there dash be, bracket में be है, only one set of footprints. He observed. He observed that many times along the path of his life there dash B का हो जाएगा was. अब आप बोलोगे B का was भी हो सकता है, हाँ। तो he along the path of his life there was only one set of footprints, and that it dash happen का होगा had happened at the saddest most dash times of his life. Trouble का हो जाएगा troubled times of life. He dash God about it. क्वेश्चन है ब्रैकेट में, तो हम लोग लिखेंगे he questioned God about it. God, you dash that one side dash to follow you. तो यहाँ पर पहले ब्लैंक के लिए है ब्रैकेट में से, उसका होगा God said हो जाएगा से का, और सेकंड ब्रैकेट है डिसाइड, जिसका होगा डिसाइडेड। तो बन जाता है सेंटेंस गॉड यू सेड दैट वन साइज डिसाइडेड टू फॉलो यू, यू डैश ब्रैकेट में विल, आंसर है वुड वॉक विथ मी ऑल द वे, सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू डैश ब्रैकेट में लीव है, तो आंसर होगा हैड लेफ्ट मी अलोन व्हेन आई डैश यू मोस्ट, नीड का हो जाएगा नीडेड, व्हेन आई नीडेड यू द मोस्ट.
God replied, during your times of trials and sufferings where you dash, सी का मतलब है सी को करेंगे तो सॉ हो जाएगा, सॉ where you saw only one set of footprints they dash, बी का हो जाएगा were, बी का was भी हो सकता है, बी का were भी हो सकता है, were mine, for it was then that I dash you in my arms, carry का हो जाएगा carried you in my arms. So this was the warming up. Now we have warmed up with the story. Now let's go to the storyteller lesson. It was a hot afternoon and the railway carriage was correspondingly. Now let's begin the story. Now let's read it and I will make you understand also. The storyteller. It was a hot afternoon and the railway carriage was correspondingly sultry, and the next stop was at Temple Combe, nearly an hour ahead. So हॉट आफ्टरनून. अब ये स्टोरी पहले शुरू हुई है एक रेलवे कैरेज यानी कि एक ट्रेन के अंदर की स्टोरी है. अभी ट्रेन में ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं कुछ लोग, और यहाँ पर हॉट आफ्टरनून यानी कि बहुत आफ्टरनून का टाइम था, गर्मी का टाइम था. रेलवे कैरेज में ये लोग जा रहे थे और नेक्स्ट स्टॉप था टेम्पल कॉम्बे, जहाँ पर यहाँ पर उतरना था. The occupants of the carriage were a small girl and a smaller girl and a small boy. अब यहाँ पर कैसे बोला है ऑक्यूपेंट्स, मतलब वहां पर कुछ बच्चे थे जिनमें से एक थी स्मॉल गर्ल, उस एंड अ स्मॉलर गर्ल मतलब उस लड़की से छोटी, एंड अ स्मॉल बॉय यानी कि वो उससे भी छोटा. ओके, तो एक स्मॉल गर्ल, उससे स्मॉलर गर्ल और एक स्मॉल बॉय. Their aunt occupied one corner seat, and the further corner seat on the opposite side was occupied by a bachelor who was a stranger to their party. But the small girls and the small boy emphatically occupied the compartment. उनके साथ उनकी एक आंट भी थी, वो भी उनके साथ एक कॉर्नर सीट पे बैठी थी, और वहां पर एक कॉर्नर सीट पे एक था बैचलर, यानी कि अब बैचलर किसे बोलते हैं, एक अनमैरिड मैन को हम बोलते हैं बैचलर, और वो भी एक वहां पर बैठा था और वो इनको ही देख रहा था. ही वॉज अ स्ट्रेंजर, ये लोग उनको नहीं जानते थे. ये 3 बच्चे और वो आंट बैठी थी, और वो बच्चे एम्पैथिकली ऑक्यूपाइड द कंपार्टमेंट. एम्पैथिकली मतलब इन अ नोटिसेबल मैनर, मतलब दूसरों को मालूम पड़े वैसे करना. Both the aunt and the children were conversational in a limited, persistent way. So the aunt and children were conversational, यानी कि बातें, conversation चल रही थी, वो भी एक limited और persistent way में. Okay, reminding one of the attentions of a housefly that refuses to be discouraged. Most of the aunt's remarks seemed to begin with don't. मतलब बहुत बार आपने देखा होगा कि मतलब हमारे मॉम डैड या आंट एंड डोंट, यानी कि seem to begin with don't, मतलब don't do this, don't do that, ये मत करो, वो मत करो. That is means to start with don't. And nearly all of the children's remarks begin with why. और हम लोग बोलते थे क्या, क्यों, ये क्यों नहीं, ये क्यों ना करे, वो क्यों ना करे, तो why. The bachelor said nothing out loud. So bachelor ये सब देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, सुन भी रहा था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं इस बारे में. However, he was a stranger ना, so how can he say? Don't Cyril, अभी एक लड़के का नाम है, don't Cyril, don't. अभी आंट उसे बोल रही है, exclaimed the aunt as the small boy began smacking the cushions of the seat, producing a cloud of dust at each blow. So उसने साइरल को मना किया, don't do this. क्या कर रहा था वो कुशन्स को ऐसे डस्ट का क्लाउड ऐसे स्मैक कर रहा था कुशन्स को, और एक डस्ट का क्लाउड हो रहा था. कम एंड लुक, क्लाउड डस्ट हो रहा था. कम एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, शी एडेड. तो उसको ऐसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बार बार होते ना कि यहाँ पर आके देखो, वो मत करो, ये देखो, डिस्ट्रैक्शन किया. The child moved reluctantly to the window. Why are those sheep being driven out of that field? He asked. उसने पूछा, ये विंडो के बाहर एक यहाँ पर फील्ड है, वहां पर से ये शीप को ड्राइवन आउट लेके क्यों जाया जा रहा है, उसने पूछा. I expect they are being driven to another field where there is more grass, said the aunt weakly. ऐसे धीरे से आंट बोली कि मुझे लगता है कि वहां पर से उन लोग को कहीं और किसी और फील्ड में लेके जा रहा है ग्रास खिलाने के लिए.
तो फिर ये क्या बोलता है, बट देयर इज लॉट्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड, प्रोटेस्टेड द बॉय। प्रोटेस्टेड मतलब कंप्लेंट या फिर अगेंस्ट में बोलना, ऐसा होता है ना। There's nothing else but grass there, and there's lot of grass in that field. So वो बोलता है अगर वहां पर तो बहुत सारे ग्रासेस है, तो छोटे बच्चों को क्या होता है, बहुत ये होता है ईगरनेस, हर एक चीज जाननी होती है। सो इसको भी था, इसने बोला वहां तो बहुत ग्रास है, तो फिर क्यों लेके जा रहा है वो उन्हें। Perhaps the grass in the other field is better, suggested the aunt fatuously. Fatuously means foolishly. कभी आंट ने सोचा कि इसे किसी भी तरह चुप बैठाना है, इसलिए उन्होंने एक ऐसे ही कुछ भी बोल दिया कि अरे परहैप्स द ग्रास, मतलब दूसरे वाली फील्ड वाली ग्रास ज्यादा हेल्दी होगी, इट विल बी मोस्ट। व्हाई इज इट बेटर केम द स्विफ्ट इनएविटेबल क्वेश्चन। सो स्विफ्ट मीन्स फास्ट, इनएविटेबल मीन्स इनअवॉइडेबल क्वेश्चन। तो क्यों वो क्यों अच्छी है, अब ये फटाफट क्वेश्चन, उसने सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया इमीडिएटली। Oh, look at those cows, exclaimed the aunt. Nearly every field along the line had contained cows or bullocks, but she spoke as though she were drawing attention to a rarity. So, rarity means a rare thing. Okay? तो यहाँ पर देखो वो क्या कर रही है, अभी इसका डिस्ट्रैक्शन करना है मुझे उसे, अभी ये बार बार वही सवाल पूछ रहे, तो उसका डिस्ट्रैक्शन करना है, इसलिए वो बोलते हैं कि वो काउस देखो कितने अलग काउस है, मतलब ऐसे बोल रहा है कि ऐसी बोल रही है वो कि बहुत ही रेयर काउस है, लेकिन वैसे तो काउस हर जगह ही थे, बट फॉर डिस्ट्रैक्शन शी इज मेकिंग देम रेयर, होता है ना ऐसे। Why is the grass in the other field better? Persisted Cyril. Persisted means remained. तो अभी ये साइरल भी वही बात पे अड़ा हुआ रहा, उसने पूछा फिर भी वही क्वेश्चन फिर से किया, क्यों वो वाली फील्ड में ग्रास ज्यादा बेटर है। तो फ्रॉन मीन्स गॉट एंग्री विथ angered on the bachelor's face was deepening to a scowl. He was a hard, unsympathetic and man, the aunt decided in her mind. She was utterly unable to come to any satisfactory decision about the grass in the other field. अब आंट को थोड़ा सा चिंता होने लगी, आजू बाजू एक मैन है जो हमें देख रहा है, अभी वो सोच रही थी कैसे इसे को ऐसा कैसा सेटिस्फैक्टरी कुछ बोलूं जिससे ये शांत हो जाए, बोलना बंद कर दे, तो ऐसा वो सोच रही थी। तो अभी देखते, The smaller girl created a diversion by beginning to recite on the road to Mandalay. तो वो जो छोटी वाली गर्ल थी ना, स्मॉल गर्ल उससे स्मॉलर गर्ल, वो उसने क्या किया, ये डिस्ट्रैक्शन के लिए एक स्टार्ट किया ऑन द रोड टू मैंडले ये गाना। शी ओनली न्यू द फर्स्ट लाइन, उसे सिर्फ पहली लाइन ही पता थी, फिर भी वो गाना था कि डिस्ट्रैक्शन हो, बट शी पुट हर लिमिटेड नॉलेज टू द फुलेस्ट पॉसिबल यूज, मतलब उसने पूरी अपनी नॉलेज लगाई और वही एक लाइन रिपीट करते रही, हमारे दिमाग में बैठ जाए ऐसी। She repeated the line over and over again in a dreamy but resolute and very audible voice. जोर जोर से वो वही लाइन रिपीट कर रहे थे कि ताकि हमारे दिमाग में वही बैठ जाए। It seemed to the bachelor as though someone had a bet with her that she could not repeat the line aloud 2000 times without stopping. तो बैचलर को लगता है इसके साथ किसी ने शर्त लगाई है कि ये लड़की यही एक लाइन 2000 बार जोर से नहीं बोलेगी, इसको ऐसा लग रहा था। Whoever it was who had made the wager was likely to lose his bet. वो बोलते कि जो जिसने भी बैट लगाई होगी वो हारने ही वाला है। Come over here and listen to a story, said the aunt when the bachelor had looked twice at her. जब बैचलर ने उस आंट को 2 बार देखा, मतलब उसे ऐसे देख के इशारा दिया, इसे चुप बैठो ये सब शांति करो, तो ऐसे बार बार होता है ना। तो उसने क्या किया, उसने चिल्ड्रन को बोला इधर आओ मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। अभी स्टोरीज चिल्ड्रन को बहुत पसंद होती है। The children moved listlessly towards the aunt's end of the carriage. They moved her towards her end of the carriage. Evidently, her reputation as a storyteller did not rank high in their estimation. तो चिल्ड्रन ने पहली बार तो नहीं है कि वो स्टोरी सुन रहे उससे, तो चिल्ड्रन को पता था कि ये एक अच्छी नहीं है, रेपुटेशन मतलब इम्प्रेशन, लाइक अच्छी स्टोरीज नहीं सुना होती, ये अच्छी स्टोरी टेलर नहीं है।
in a low, confidential voice, interrupted at frequent intervals by loud, petulant questionings from her listeners. She began an enterprising and deplorably uninteresting story about a little girl who was good and made friends with everyone on account of her goodness, and was finally saved from a mad bull by a number of rescuers who admired her moral character. So इसने स्टोरी स्टार्ट की विद मैनी इंटरप्टेड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स बाय बहुत सारे क्वेश्चन से इंटरप्ट होना, क्यों, कैसे, दैट ऑल, और petulant questionings from her listeners. She began an uninteresting and uninteresting for the children story. एक ऐसी स्टोरी जो उनके लिए बहुत uninteresting है. अब वो स्टोरी थी एक लड़की जो कि बहुत अच्छी थी, और फिर सिंपल स्टोरी थी, वो सेव हो गई थी एक मैड बुल से फ्रॉम बाय अ नंबर ऑफ रेस्क्यूअर्स हु एडमायर्ड हर मॉरल कैरेक्टर. Wouldn't they have saved her if she hadn't been good? Demanded the bigger of the small girls. जब सभी छोटियों में से बड़ी वाली गर्ल ने पूछा कि वो अगर लड़की अच्छी नहीं होती तो वो उसको नहीं बचाते क्या? It was exactly the question that the bachelor had wanted to ask. बैचलर को भी यही क्वेश्चन उसके दिमाग में आया था और वही उसको पूछना था. वो भी ये सब सुन रहा था स्टोरी. Well, yes, admitted the aunt lamely. Lamely मतलब helplessly. But I don't think they would have run quite so fast to her help if they had not liked her so much. तो वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वो इतना फास्ट भागे होते अगर उनसे वो पसंद नहीं होती, लेकिन बचाते. It's the stupidest story I have ever heard. अब ये सब सुन के वो बोली, said the bigger of the small girls, वही लड़की बोली कि ये तो बकवास स्टोरी जो मैंने अभी तक सुनी है उनमें से, with immense conviction. So what is the meaning of conviction? Certainty. Okay? Very firmly, वैसे बोल सकते हैं. I didn't listen after the first bit. It was so stupid, said Cyril. Cyril भी बोला कि पहला सुन के पहला पैराग्राफ भी बोल सकते हैं, पहला टाइम सुन के ही मैंने आगे का सुना ही नहीं. बहुत स्टूपिड स्टोरी थी. ये बच्चों को ना एक टाइप की स्टोरी बहुत बार सुनाओ तो स्टूपिड लगती है. The smaller girl made no actual comment on the story, but she had long ago recommenced. Recommenced means to repeat. आप बोल सकते हो. और a murmured repetition of her favorite line. So वो जो छोटी गर्ल थी जो वो लाइन बोल रही थी, वो लड़की कुछ सुनी ही नहीं और वो अपनी मरमर कर रही थी, वही लाइन बड़बड़ा रही थी. You don't seem to be a success as a storyteller, said the bachelor suddenly from his corner. अब अचानक से बैचलर अभी कुछ पहली बार बोला और वो बोला कि तुम एक अच्छी स्टोरी टेलर नहीं हो. The aunt bristled means got angry in instant defense at this unexpected attack. तो उसको लगा कि ये क्या अचानक से अटैक हो रहा है, मतलब बात है ऐसे कैसे बोल सकता है कोई स्ट्रेंजर, मुझे ऐसे बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता ना. तो वो गुस्सा हो गई. It's a very difficult thing to tell stories that children can both understand and appreciate, she said stiffly. मतलब गुस्से में बोली कि ये बहुत मुश्किल है कि ऐसी कोई स्टोरी बताना जो चिल्ड्रन अंडरस्टैंड भी कर ले और अप्रिशिएट भी करे, अच्छी भी लगे. तो फिर आई डोंट एग्री विथ यू, सेड द बैचलर. तो बैचलर बोलते हैं मैं आपसे एग्री नहीं करता हूँ. परहैप्स यू वुड लाइक टू टेल देम अ स्टोरी वाज द आंट्स रिटॉर्ट. तो आंट ने उसको पलट जवाब दिया, बोली कि तुम्हें कुछ स्टोरी सुनाने की पसंद आएगी, क्योंकि अब बोल रहा था मुझे पसंद नहीं आया है, तो वो उसे फंसा रही है, मतलब एज अ पलट जवाब. टेल अस अ स्टोरी डिमांडेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स. अब बच्चों भी बोलने लगे मुझे वो स्टोरी बताओ. Once upon a time, began the bachelor, there was a little girl called Bertha who was extraordinarily good. कभी बैचलर ने स्टार्ट कर दी स्टोरी सुनाना. उसने स्टार्ट किया once upon a time, एक टाइम पे बर्था नाम की एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड लड़की थी. The children's momentarily aroused interest began at once to flicker. मतलब अचानक से जो स्टोरी सुनने का जो ये था चाह, वो जो इंटरेस्ट बढ़ गया था उनका, वो धीरे धीरे फ्लिकर थोड़ा थोड़ा कर करके कम हो गया, क्योंकि वैसे ही स्टोरी स्टार्ट हो रही थी ना, स्टार्टिंग वैसे ही था. All stories seemed dreadfully alike, no matter who told them. कोई भी बोले सब स्टोरीज एक जैसी लगती है, ऐसा उनको लगने लगा.
She did all that she was told. She was always truthful. She kept her clothes clean, ate milk puddings as though they were jam tarts, learned her lessons perfectly and was polite in her manners. ये अभी बैचलर तो अपनी स्टोरी कंटिन्यू कर रहा है, तो वो बोलता है कि वो सब काम करती जो उसको बोला जाता था, वो सब कुछ कर लेती, उसकी खूबियां बता हुआ है. एवरीथिंग वॉज डन परफेक्टली. वॉज शी प्रिटी? आज द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल. तो गर्ल्स को सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन था कि क्या वो प्रिटी थी. अब ये सब तो इतनी अच्छी तो है, लेकिन क्या प्रिटी थी, ये क्वेश्चन था. नॉट एज प्रिटी एज एनी ऑफ यू सेड द बैचलर, बट शी वॉज हॉरिबली गुड. सो बैचलर ने बोला तुम जैसी प्रिटी नहीं, तुमसे कम प्रिटी थी. मतलब थोड़ा ऐसे उसे तारीफ कर दी ताकि इंटरेस्ट बना रहे. और लेकिन वो थी हॉरिबली गुड. There was a wave of reaction in favor of the story. The word horrible in connection with goodness was a novelty that commended itself. मतलब ये बोल, इन लोगों के मन में थोड़ा सा एक रिएक्शन आ गया कि अरे नॉवल्टी मतलब हॉरिबली गुड, एक हॉरिबल वर्ड और एक गुड वर्ड, इन दोनों का अटैच करके एक वर्ड बना दिया, एक अलग सा हो गया उनके लिए. इट सीम टू इंट्रोड्यूस अ रिंग ऑफ ट्रूथ दैट वाज एब्सेंट फ्रॉम द आंट्स टेल्स ऑफ इंस्टेंट लाइफ. तो ये सब देखकर उन्हें आंट्स की स्टोरी से ज्यादा पसंद आने लगा इसकी स्टोरी. इसी के साथ हम लोग ये यहीं पे अभी खत्म करते हैं. ओके, पार्ट 1 यहीं तक रखते हैं. पार्ट 2 फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमें चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.